इस देश में अगर कोई भी शख्स भाजपा सरकार से सवाल करता है तो या उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या सस्पेंड कर लिया जाता है। ये उनको तोड़ने खरीदने की कोशिशों को नाकाम होने के बाद उनको दबाने की, जेल में डालने की साजिश रच रही है और उसी क्रम में अब उनकी नज़र जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है। असल में उनका तो आपस में खींचतान चल रही है। अतीशी में और सौरभ भारद्वाज में खींचतान चल रही है कि उनमें से मुख्यमंत्री कौन होगा और वो इंतजार करें कि केजरीवाल कब जेल जाएगा। दो 2024 में क्या केजरीवाल जेल जाएंगे? अगर हां तो भला मोदी को कैसे रोक पाएंगे? आखिर केजरीवाल को क्यों सोते जागते नजर आ रही है जेल की सलाखें? यह सवाल सुर्खियों में है कि डर नहीं तो आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बाकायदा अभियान चलाकर लोगों से पूछना शुरू कर रखा है कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो उन्हें पद पर बने रहना चाहिए या फिर दे देना चाहिए इस्तीफा। साफ साफ कहा कि नहीं भाई, इस्तीफा नहीं देना है। अब उसी में भी केजरीवाल कैंपेन की जो पूर्णाहुति कह लीजिए, परिणति कह लीजिए, वो पूरी दिल्ली के सभी वार्डों में एक जनसंवाद के माध्यम से होना तय हुआ है। 10 दिनों तक विपश्यना के बाद अब केजरीवाल पंजाब से दिल्ली लौट आए हैं। खुद को फ्रेश बता रहे हैं, कह रहे हैं कि असीम शांति का अनुभव कर रहा हूं, नई ऊर्जा से सराबोर। रविवार को केजरीवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में हर चुनौती पर चर्चा किए जाने की खबरें हैं। अब केजरीवाल का अगला फैसला क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देखिए, अंतर्गतवा तो केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और जो प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। वे कब तक अपनी खैर मनाएंगे पता नहीं, क्योंकि जो घोटाला हुआ उसमें वह लिप्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री थे। वह ये कहकर पलड़ा नहीं झाड़ सकते कि मेरा उप मुख्यमंत्री देख रहा था या मेरा कोई और मंत्री देख रहा था। आज नहीं तो कल उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और जवाब देने पड़ेंगे। अब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने कथित शराब घोटाले से जुड़े सवालों के जवाब देने नहीं गए। पहले ईडी ने 2 बार नोटिस भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए। अब ईडी का तीसरी बार नोटिस आया, तारीख है 3 जनवरी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा भी कहा जा रहा है केजरीवाल अगर फिर नहीं पहुंचे तो सख्त एक्शन हो सकता है। दिल्ली के सीएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं को आशंका है कि कहीं गिरफ्तारी की तलवार न लटक जाए। देखिए, वो अपने, मुझे लगता है कि कानूनी सलाहकारों से बातचीत करेंगे और जो उनको कानूनी सलाह मिलेगी उस हिसाब से वो तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पहली बार 2 नवंबर को पेश होना था, लेकिन नहीं गए। कहा इस समन के पीछे राजनीति है। सफाई दी कि इसमें साफ गोई नहीं, कानूनी तौर पर समन मजबूत नहीं। दूसरी बार ईडी ने 22 दिसंबर को पेश होने के लिए दूसरा समन भेजा। ये समन 18 दिसंबर को ही भेज दिया गया था। केजरीवाल 19 दिसंबर तक दिल्ली में ही थे, लेकिन 20 दिसंबर को पंजाब के होशियारपुर रवाना हो गए। वजह बताई विपश्यना। कहा जनता की सेवा के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए विपश्यना के लिए जा रहे हैं। यानी जब भी ईडी के समन का नाम आया तो कभी सियासत तो कभी विपश्यना के नाम पर तौबा तौबा कर डाली। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के बचाव में तरह तरह की दलीलें दे रही है। आज इस देश में अगर कोई भी शख्स भाजपा सरकार से सवाल करता है तो या उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या सस्पेंड कर लिया जाता है। आज अगर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर देते हैं, हां बोल देते हैं, तो वो 2 मिनट के अंदर जेल से छूटकर बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल की पार्टी की ये दलीलें पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब उसने आने वाली चुनौती से निपटने के लिए नई ढाल तैयार कर ली है। एक बार फिर पुराने नारे को बाहर निकाल लिया गया है। नारा है, मैं भी केजरीवाल। पार्टी इस नाम से 4 जनवरी से बाकायदा कैंपेन शुरू करने वाली है। अब सोचिए, 3 तारीख को ईडी के सामने पेशी होनी है और कैंपेन की तारीख 4 जनवरी 2024 की तय की गई है। इसलिए यह सवाल सरगर्म है कि क्या अरविंद केजरीवाल को पूरा यकीन हो चला है कि अब उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
इसलिए सियासी रणनीति के तहत नया अभियान प्लान किया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 1 से 30 दिसंबर तक अभियान चलाया था। इसमें दिल्ली के लोगों से पूछा गया था कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें पद पर बने रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल का ये फंडा नया नहीं है, कई बार वो इस फंडे का इस्तेमाल कर चुके हैं। चाहे बात दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश की हो या सालों पहले कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की, कई बार वो ऐसे सर्वे करा चुके हैं। अब आपके नेता नया नैरेटिव गढ़ने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज जब खुद शराब घोटाले के आरोपों में घिरे हों तब उनकी कोशिश ईडी के एक्शन को सियासत से जोड़ देने की है। वो जितना मर्जी अभियान चलाए, लोगों ने उस अभियान में भागीदारी करने से और उसमें जुड़ने से मना कर दिया, क्योंकि कोई भी अपने आप को किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं जोड़कर देखता। वह जानते हैं कि शराब के अंदर जितना घोटाला हुआ उसका जो सूत्रधार है वह केजरीवाल है, इसलिए लोगों ने मैं भी केजरीवाल में जुड़ने से मना कर दिया है। इससे पहले जब केजरीवाल को 22 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होना था तो इससे 2 दिन पहले 20 दिसंबर को दिल्ली के सीएम विपश्यना के लिए निकल गए। 30 दिसंबर को वापस लौटे। तब केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें 18 दिसंबर को ही होशियारपुर जाना था, लेकिन 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक की वजह से देरी हुई। फिर 20 दिसंबर को होशियारपुर गए, 30 को लौट आए। ईडी के नोटिस विपक्ष के लिए ही है। ईडी का काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का न हो करके, मनी लॉन्ड्रिंग का न हो करके, उसी तरीके से सीबीआई का, इनकम टैक्स का और तमाम एजेंसियों का केवल विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए है। इंडी गठबंधन के अंदर का हाल यह है कि जिन राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस है उसमें 7 लोकसभा सीटों वाले दिल्ली और 13 सीटों वाला पंजाब सबसे आगे है। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और राज्य की सत्ता पर जीत हासिल की। ऐसे में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की जमीन आम आदमी पार्टी के विरोध पर टिकी है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होगा ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है। उसकी वजह ये कि दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हैं। इंडी अलायंस केवल एक नाम है, ये कोई गठबंधन नहीं है। इस पे कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन इनका नेता है, कहां पर इनका दफ्तर है, इनका लोगो क्या है, एजेंडा क्या है। केवल ये मिलते हैं और इसके जो घटक दल हैं ये आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को के साथ लड़ते हैं। जैसे सीटों को लेके लगातार खबर आ रही है मीडिया में। जाहिर है इंडी गठबंधन के भीतर केजरीवाल को लेकर अभी धर्म संकट बढ़ने वाला है, इसलिए केजरीवाल नया दांव चल सकते हैं। एक ऐसा दांव जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दो हाथ किया जा सके। शराब घोटाले के इसी मामले में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल को पेश होने के लिए समन भेजा था। अब ईडी का एक्शन तेज हो चला है। जांच एजेंसी की तरफ से बार बार समन भेजा जाना और केजरीवाल की तरफ से इसकी अनदेखी की अपनी एक सीमा है। उससे आगे जमीन पर एक्शन दिख सकता है। अब ये समझ लीजिए कि अगर केजरीवाल ईडी के सम्मन को कोई अहमियत नहीं देने के रुख पर कायम रहे, अगर वो 3 जनवरी को भी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ ईडी के पास क्या विकल्प मौजूद है, यानी ऐसे मामलों में आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। ईडी ने केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50 के तहत समन भेजा है। ये धारा कहती है कि जिसे पूछताछ के लिए बुलाया जाए वो खुद या अपने प्रतिनिधि के जरिए पेश होने के लिए बाध्य है। अगर केजरीवाल ने बार बार समन की अनदेखी की तो ईडी की तरफ से अदालत में आवेदन देकर गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की जा सकती है। दूसरा विकल्प सीधे केजरीवाल के घर जाकर पूछताछ का है। अगर ईडी को लगता है कि उसके सवालों के जवाब केजरीवाल के पास नहीं और इनके खिलाफ आरोपों या संदेह को लेकर कोई ठोस सबूत है तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल खुद ऑफिसर रहे हैं, ऐसे मामलों में क्या होता है ये बात उन्हें बखूबी पता है। ऐसे में वो सियासत की हर रणनीति 2024 के चुनाव के लिहाज से बना रहे हैं, जिससे जनता के बीच समय पर इमोशनल कार्ड खेल दिया जाए। ईडी एक समन और दे सकती है और नहीं तो अंतर्गतवा कोर्ट जाकर उसके खिलाफ वारंट ला सकती है, जो कि एक नॉर्मल एक लीगल प्रोसीजर है। अगर ईडी समन दे उसके बाद ना जाए तो कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ वारंट लेकर उसको अरेस्ट कर सकती है।
दिसंबर में केजरीवाल के लिए पिछले दिनों बुरी खबर तब आई जब उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई। इससे तय हो गया कि वे नया साल जेल में ही मनाएंगे। पिछले दिनों दोनों नेताओं की कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में वापस जेल भेज दिया गया। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 10 जनवरी और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। शराब घोटाले के आरोपों में ये दोनों नेता सलाखों के पीछे हैं। उनको तो छोड़िए, जिस दिन पहली बार नोटिस आया था ईडी का, उसके एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय खुद उद्घोषणा करते हुए फिर रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये इस तरह के सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी ईडी को लिखे पत्र में पूछे हैं, जिसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया, हमें भी नहीं मिल पाया, आप लोगों को भी नहीं मिल पाया होगा। तो भाजपा तो ये चाह रही है और लगातार सस्वर इसका पाठ भी कर रही है कि इनको तुमको गिरफ्तार करना है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने दिल्ली में रद्द की गई शराब नीति बनाने और इसे लागू करवाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक डीलर और खुदरा बिक्री करने वाले दुकानदारों को फायदा हुआ। हद तो यह है कि संजय सिंह की अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। जरा सोचिए, जब बुलाया जा रहा है तब आपके नेता ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे और जो नेता गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी तरफ से अदालत में ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह को एक बार भी ईडी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। केजरीवाल को इस बात का एहसास हो चला है कि ईडी के समन की बार बार अनदेखी का अंजाम क्या हो सकता है, इसलिए अभी से गिरफ्तारी की हालत में अगले सियासी दांव की भूमिका वो तैयार करने में जुटे हैं। अब केजरीवाल की पार्टी की तरफ से लोगों की इस बात पर राय ली जा रही है कि केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा ही क्यों। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने अपने दल के तमाम कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाने की रणनीति पर काम शुरू कर रखा है। ये साफ है कि आर पार के लिए तैयार रहे। दिल्ली की जनता का सब तपास होगा और कौन के सरकार जेल से चलाएगा। असल में क्या है कि ये दिल्ली की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। दिल्ली ने जो वोट दिया उनको, उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। वह जेल जाएंगे। असल में क्या है कि इन्हीं दिनों में सौरभ भारद्वाज मुझे पिछले दिनों में मिले थे एक जगह और वह कह रहे थे कि वह इंतजार करें कि केजरीवाल कब जेल जाएं और वह मुख्यमंत्री कब बनेंगे। केजरीवाल की सियासत प्रयोग की राजनीति रही है। वे अपने फायदे के लिहाज से कभी मैं हूं अन्ना वाले आंदोलन की अगुवाई करते हैं, तो सालों बाद अब मैं हूं केजरीवाल कैंपेन की जमीन फिर से तैयार कर रहे हैं। ये सच है कि केजरीवाल के लिए कई राजनीतिक कार्ड सफल साबित हुए, लेकिन अब मुद्दा भ्रष्टाचार के ऐसे मामले का है जिसमें पहले से केजरीवाल के साथी नेताओं को राहत नहीं मिल रही, वे जेल में हैं। और अगर केजरीवाल ने संदेश से जुड़े ईडी के सवालों के जवाब नहीं दिए तो जाहिर है उनके खिलाफ मौजूदा सवाल और भी संगीन माने जाएंगे। कहते हैं कि वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी और दिल्ली की और देश की जनता उनकी कोशिशों को नाकाम होता हुआ देख रही है, उनके भय को बड़ा होता हुआ देख रही है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा के चुनाव में हार की प्रत्याशा से कर रही है। केजरीवाल ने इंडी गठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अगर यही हाल रहा तो गठबंधन न टूट जाए। 19 दिसंबर की बैठक में तय हुआ था कि घटक दल आपस में मिलकर 31 दिसंबर तक पहले फेज में सीट बंटवारे का काम पूरा कर लें, ज्यादा से ज्यादा जनवरी के दूसरे हफ्ते तक का वक्त लें। लेकिन केजरीवाल इसके बाद विपश्यना करने चले गए। 30 दिसंबर को लौटे तो सही, लेकिन अब ईडी के समन का मामला गरमा रहे हैं। अगर यही हालत रही तो सोचा जा सकता है कि आखिर इंडी गठबंधन का पंजाब और दिल्ली में क्या हश्र होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल कौन सी चाल कब चल दें उनके करीबियों को भी मालूम नहीं होता और कांग्रेस से तो उनकी बैर पुरानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।